और क्वेश्चन आता है कि सर जो प्लान आपने डिजाइन किया है इसमें अगर आप देखें तो कंसिस्टेंसी भी बहुत इजी करी है। कंसिस्टेंसी में आपने जो प्रॉफिट्स निकाले हैं 35% तक, वहां से लेके इनिशियल लेवल पर, बिगिनर लेवल पर इनकम ज्यादा दी है। और ये कहीं ना कहीं मतलब बताया जाता है कि अगर आप बिगिनर लेवल पे ही, अगर जैसे रिटेलिंग में भी आपने 50% डिस्काउंट हर लेवल पे दे दिया, क्योंकि मोस्टली ऑर्गेनाइजर में क्या होता है कि 50% का डिस्काउंट एक लेवल मैनेजर ले लिया, एक लेवल लिया, वहां मिलता है। लेकिन आप पहले दिन से लोगों को वो डिस्काउंट भी दे रहे हैं, पहले दिन से 50% का डिस्काउंट भी दे रहे हैं, पहले दिन से आप लोगों को कंसिस्टेंसी में इनकम भी दे रहे हैं, रिटेल करने पे भी इनकम दे रहे हैं, पहले दिन से आप उनको एक अच्छी इनकम दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक लीडरशिप बिल्ड होने वाली चीज उनके अंदर नहीं आती, पहले दिन से बस वो पैसा कमाते हैं और फिर यहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये एक चीज आती है कि आपके प्लान में नीचे के लेवल पे पैसा ज्यादा है, ये भी एक दिक्कत की बात है। ये दिक्कत की बात बिल्कुल है सर। मेरे पास नीचे के लेवल पे लोग भी तो ज्यादा है पंकज जी। मेरे पास नीचे के लेवल पे लोगों की जरूरतें भी तो ज्यादा है। एक व्यक्ति मेरे सिस्टम में 2 लाख रुपए कमा रहा है सर, 3 लाख रुपए कमा रहा है, 5 लाख रुपए कमा रहा है। मैं उसे बोलता हूँ सर सब्र करिए, 2 साल में आप 10 लाख पे पहुंच जाएंगे, 15 लाख पे पहुंच जाएंगे, यानी 3 गुना पे आउट पे पहुंच जाएंगे। उस व्यक्ति का सब्र रखना पंकज जी बहुत आसान है, बहुत आसान है। लेकिन एक व्यक्ति, जिस व्यक्ति का 2,000 रुपये महीना आ रहा है और मैं बोलता हूं कि आप 3 साल सब्र रखिए, आप 6,000 के चेक पे पहुंच जाएंगे, ऐसी किसी सूरत के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर उस व्यक्ति का सब्र रख पाना बहुत मुश्किल है। तो नीचे के लेवल पे जब हम लोगों को इनकम देंगे, जब उनके दैनिक जरूरतों का, मासिक जरूरतों का जो आगमन है वो खत्म होगा, तभी उस व्यक्ति में लीडरशिप जागेगी। वो एक बड़ी पुरानी कहावत है, भूखे पेट ना भजन हो गोपाला। आप भगवान का भजन भी नहीं कर सकते हैं भूखे पेट। तो आप नेटवर्किंग करना, व्यापार करना, बड़ा कुछ करना, ये सब छोड़ दीजिए, वो सब नहीं हो सकता है, किसी सूरत में नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले आपको बेसिक नीड्स पे ध्यान देना है। बेसिक नीड्स के बाद जैसे 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 लीडरशिप आगे जाएगी, उन्हें थोड़े टफ टारगेट भी मिलेंगे, तो वो लीडरशिप उसमें कम्युलेटाइज कर लेगी। अगर वो नहीं होता है तो कम्युलेटाइजेशन नहीं हो पाएगा। बड़ा सिंपल है, इसलिए हमने संयमित पैसा बांटा है। हाँ, थोड़ा सा झुकाव 1 लाख रुपए तक की इनकम के लिए ज्यादा है, नो डाउट अबाउट दैट। 1 लाख रुपए की इनकम के बाद 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख तक थोड़ा है, 5 के बाद सिस्टम थोड़ा सा और स्लो होता है, लेकिन यही तरीका भी है। अगर सिस्टम बाद में एग्रेसिव रहेगा तो 5 लाख वाला तो 1 करोड़ जल्दी कमाएगा, लेकिन जरूरत 5,000 वाले को 20,000 रुपए जल्दी कमाने की है। ये किसी भी प्लान का, बिजनेस प्लान का बुनियादी पॉइंट होता है। तो हम सभी को सीमित तरीके से पैसा दे रहे हैं, थोड़ा सा झुकाव फ्रेशर्स की तरफ ज्यादा है, इस मामले में कोई डाउट सर प्लान पे एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि जैसे सर हर तरीके के लोग जो हर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनके अलग अलग तरीके के थॉट होते हैं, अलग अलग तरीके के परसेप्शन होते हैं। जो मल्टी लैग में काम करते हैं उनके अकॉर्डिंग टू लैग के प्लान लीगली नहीं होते, और जो टू लैग में प्लान काम करते हैं उनके लिए मल्टी लैग का प्लान कुछ नहीं होता। और सबसे बड़ी चीज जो होती है कि भाई हमारा डिस्ट्रीब्यूशन 100% है, हमारा 200 है। तो एक जो चीज है, मैं इन चीजों पर नहीं जाता कि किसका क्या है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आपने जिस प्लान को डिजाइन किया है मोस्टली, तो हमारे प्लान के अंदर क्या खास बातें हैं जो आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन से लेके क्या बेस्ट चीज है, वो थोड़ा सा हमारे लोग यहाँ पे जानना है। देखिए, दो चीजें हैं सर। पहली चीज ये है कि ये दोनों ही लोग तर्कहीन हैं और दोनों ही लोग मूर्ख हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, वो लोग बोलते हैं कि 2 लाख का प्लान लीगल नहीं है। मैंने पहले भी कहा, मैं इस चीज से 100% सहमत हूँ। ये प्लान टोटली इलीगल है। मैं खुद ही बोल रहा हूँ। बस मुझे एक चीज चाहिए, जहां भारत सरकार ने लिखा होगा ना, लीगल इलीगल कौन डिसाइड करता है? तो कोर्ट डिसाइड करती है, या भारत चाहिए। सरकार डिसाइड करता है, जी या सर। कोई तीसरी एमएलएम कंपनी डिसाइड कर सकती है चीज, या नेटवर्कर डिसाइड कर सकता है? इसको डिसाइड करने का हक तो भारतीय सरकार को या भारतीय न्याय व्यवस्था को है, कोर्ट को है। इन दोनों में से किसी भी एक का कोई भी डॉक्यूमेंट मुझे कभी भी कोई भी इंसान दिखा सकता है कि सर ये देखिए यहां लिखा है कि एमएलएम में 2 लाख का प्लान करना इलीगल है, उस दिन हम बातचीत करेंगे। आज तक तो कोई मुझे एक कागज, लीगल कागज नहीं लेके आ पाया है कि यहां ये बात लिखी हुई है। ये बात लिखी हुई है मल्टीपल क्लैक करने वाली कंपनियों के मस्तिष्क के ऊपर और उनके नेटवर्करों के ऊपर, जो तर्क से नहीं भावनाओं से चलते हैं। ये पहली चीज। लेकिन क्या मैं इस चीज से ये बोलूं कि मैं 2 लाख का समर्थन करता हूं? नहीं। कि मैं ये बोलूं कि मैं मल्टीपल लैक का विरोधी हूं? नहीं। मैं आज भी ये बात बोलता हूं कि दोनों ही प्लान
एक ही है, ये दोनों ही प्लान एक ही है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर क्या है मैं बता देता हूं। 2 लाख के प्लान में शुरुआती दौर में पैसा जल्दी आता है, तेजी से बढ़ता है। मल्टीपल लाख के प्लान में वही पैसा बाद में तेजी से बढ़ता है। 2 लाख के प्लान में शुरुआती पैसा तेज आएगा, बाद में पैसा धीमा पड़ेगा। वहां पे शुरुआती पैसा बहुत धीमा आएगा, बाद में तेज हो जाएगा। आपको मल्टीपल लेग के प्लान में अगर पैसा ज्यादा चाहिए और तेज चाहिए, गति बना के रखनी है, तो लेग खोलनी पड़ती है। आपको 2 लेग के प्लान में भी एक समय के बाद अगर ज्यादा पैसा चाहिए, एक्सपोनेंशियल चाहिए, तो लेग खोलनी पड़ती है। तो 2 ही लेग है तो खोलेंगे कैसे? यही फर्क है दोनों प्लान के बीच में। जेनरेशन प्लान में आप एक आईडी पे ही तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 10वीं लेग खोल सकते हैं, और 2 लेग के प्लान में आप एक अलग आईडी पे तीसरी लेग खोलते हैं। बस यही अंतर है इन दोनों के बीच में। मल्टी लेग के प्लान में आप चाह के भी किसी की मदद नहीं कर पाते हैं। 2 लेग के प्लान में आप बहुतों की मदद का रास्ता बन जाते हैं। तो इसमें कोई भी टेक्निकल भ्रम ना फैलाया जाए। हाँ, जिनको शुरुआत में अच्छा करना है, 2 लेग का प्लान इसलिए जरूरी है क्योंकि शुरुआत में आदमी उतना नहीं सीख पाता, उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाता। तो 2 लेग का प्लान शुरुआत में सपोर्ट अच्छी कर देता है। हाँ, लेकिन मल्टीपल लेग की तरह ही अगर आपको बड़ी और एक्सपोनेंशियल इनकम चाहिए होगी, 25-25 लाख बीवी मैच करने के बाद आपको यहां पर भी जरूरत महसूस होगी कि क्यों ना मैं तीसरी लेग खोलूं। वो यहां पर भी रहेगा, लेकिन वो 25-25 लाख बीवी के बाद रहेगा। उससे पहले आप कमाते रहेंगे, दूसरों का सोचेंगे तो भी कमा लेंगे। मल्टीपल लेग में आपको अपना सोच के ही चलना पड़ता है, दूसरे को दूसरे के भरोसे छोड़ देना पड़ता है। यहां हम एक दूसरे की सामयिक मदद कर सकते हैं। यही दोनों में डिफरेंस है। जी सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि दार्जुमैन को लेके अब आगे आपका विजन क्या है, क्योंकि करंटली दार्जुमैन मार्केट में बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और बहुत तेजी से आगे जा रहे हैं। तो आगे आपका क्या विजन है इन चीजों को लेके, वो थोड़ा सा हमारे सारे लोग एक बार यहाँ पे जानना चाहेंगे सर। बेहतर प्रोडक्ट, बेहतर नेटवर्क, बेहतर लोगों के साथ, ये मेरा गंभीर विजन है सर। नेक्स्ट, अभी प्रोडक्ट हमने बेहतर दे दिए, प्लान हमने बेहतर दे दिया। अब मेरी इच्छा यह है कि लोग भी बेहतर आए। और अभी तक हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हमारा 99% क्राउड दारुजमैन का बहुत ही अच्छा है। पारिवारिक माहौल है, कोई किसी के खिलाफ पॉलिटिक्स नहीं करता, कोई कंप्लेंट्स नहीं आती सर इसने स्नैचिंग किया, ये सब हमारे बच्चों के दिमाग में बिल्कुल नहीं है। बहुत बढ़िया बात है। नेटवर्क मार्केटिंग में इस समय ऐसा माहौल कहीं नहीं है जहां आपको इंटेंस पॉजिटिविटी मिलती हो। बच्चों का अपने काम पे फोकस हो रहा है चीजों को। कंपनी उसमें नो डाउट स्ट्रिक्ट है, इसलिए भी ये है, लेकिन है। अब सबसे बड़ी चीज है सर, मैं जो चाहता हूं हमारी टीम में पावर ऑफ रिजेक्शन को बहुत यूज करें, लगातार अपने दीवारों पे रख दें। घटिया लोगों को सिस्टम के साथ ना इन कराया जाए, उनको एंटर ही ना करने दिया जाए। बहुत लोग आते हैं, ये बड़ा लीडर है, वो बड़ा लीडर, चाहिए नहीं भाई। इतना बड़ा लीडर है तो कहाँ मेरे चार्ट में फिट होगा? तेरा साइज बड़ा है, मेरा चार्ट गड़बड़ हो जाएगा, तू आ ही मत, तू रह ही नहीं दे। ये जो एक संवाद चलता ना, ये बड़ा लीडर है, मैंने किले फतेह किए थे, तो मैंने एक लीडर को बोला था, मैं सबके सामने बोल देता हूँ, शायद आपका माइंडसेट हो। मैं एक बार जोधपुर घूमने आया हुआ था, तो जोधपुर में मैं किले पे गया, तो गाइड ने मुझे बताया, बोले ये जो तोप आप देख रहे हैं ना, ये पता नहीं कितना, बताया 400 साल पुरानी है, कितनी है। जब ये पहली बार हिंदुस्तान में आई तो उसके नाम के चर्चे थे। ये 40 किलोमीटर दूर तक बारूद मार देती थी। उस टाइम ये इंडिया की सबसे बड़ी तोप थी। तो सॉरी टू से, सॉरी अबाउट माय वर्ड्स, मैंने कहा लेकिन आज तो इस पे कबूतर हग रहे हैं, आज क्यों बता रहा है मुझे ये सब बातें? आज इसका जीरो वैल्यू है। तो मैंने कहा इससे बढ़िया इस तोप को डिसमेंटल करके इसके लोहे से एक अच्छा टैंक बना लो, इस लोहे को कुछ तो इज्जत मिल जाएगी। तो आज बड़े लीडर वही हैं सर, या बड़ी चीजें वही हैं। ये जो एक फालतूपना है ना, बुद्धिजीवी, चाहे फ्रेशर है, चाहे एग्जिस्टिंग है, चाहे दूसरी कंपनी से, इज्जत का हकदार है। वरना सबसे बड़ा विजन मेरा यही है कि अच्छे लोगों को भर्ती करिए, बुरे लोगों को कस्टमर बनाइए, बहुत बुरे लोगों को दूर से नमस्ते कहिए, उन्हें व्हाट्सएप पे भी मत बोलिए दूर से नमस्ते, ऐसे बस हाथ हिला दो, नमस्ते समझ जाए। ये नेक्स्ट विजन है, सो दैट हमारी टीम 10 लाख लोग ही जोड़े पूरी कंपनी में। ज्यादा नहीं जोड़ना, 1-2 करोड़ 3 करोड़ का ड्रामा नहीं करना मुझे। 10 लाख लोग ही जोड़े, लेकिन 10 लाख लोगों से 100 करोड़ लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचे, और इन 10 लाख लोगों में से 100% व्यक्ति पैसा कमाए। ये मेरी विजन का नेक्स्ट पार्ट है। डू नॉट
रिक्रूट दोज पीपल हु आर मेंटली पुअर। दिमाग से पैदल और बीमार लोगों को अपने नेटवर्क का हिस्सा ना बनाएंगे। नेक्स्ट विजन है मजबूत लोग, मजबूत सोच, मजबूत फैसले और एक अच्छा करियर बनाने वाले। और बाकी तो दर्जन आगे से आगे ग्रोथ करती रहेगी सर। प्रोडक्ट में तो हम थे, हैं और दावा है रहेंगे भी। आगे थे, आगे हैं, आगे रहेंगे। सर जो लोग दार्जुब के साथ पूरे शिद्दत से काम कर रहे हैं, अपना प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, उनके लिए आप कुछ, जो आपके सारे बच्चे, उनके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं कि आगे चल के हम किस तरीके से चीजें होने वाली हैं, थोड़ा सा एक मैसेज मिल जाए आपकी तरफ से लास्ट में। देखिए मेरा एक ही मैसेज है सर कि जिंदगी आपकी है, फैसला आपका है, सपना आपका है। दूसरे नेटवर्क मार्केटरों की तरह मैं ये नहीं बोलूंगा कि हम लोग आप लोगों के लिए कुछ करेंगे, नहीं, हम लोग साथ में कुछ बड़ा करेंगे। कंपनी अपनी, लेकिन हम में से हर एक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। छोटा सा मैसेज मैं दे देता हूं, अगर आप लोगों में से कोई भी अमीर होने का सपना देख रहा है तो एक चीज ध्यान रखिएगा, उस अमीर होने के सपने देखने की 100%, 100, मैं बोल रहा हूँ 100% जिम्मेदारी आपकी खुद की होती है। अगर कोई मदद किसी और से आ जाती है, अपलाइन से आ जाती है, कंपनी के प्रोडक्ट से आ जाती है, कंपनी से आ जाती है, तो उसमें भगवान का शुक्र मनाइए और ऐसा कोई दिन मत करिए जिस दिन उसकी जोत बत्ती अगरबत्ती आप ना करें। ये जरूर करते रहिएगा, ये बहुत ज्यादा मैंडेट है। और एक स्पाइडरमैन का डायलॉग था, बड़ी ताकतों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं। और अगर आप लोगों को बड़ी ताकत हासिल करनी है तो उल्टा कर लीजिए, बड़ी ताकत बड़ी जिम्मेदारी के साथ आती है। अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के चल रहे हैं तो मैं आप लोगों को गारंटी कर सकता हूं कि दार्जिलिंग बिना किसी डाउट के, बिना किसी 1% शंका के 100% आप लोगों को वो करियर देगी जिसको आप विचार करके चलेंगे, बशर्ते आप अपने उस सपने के लिए 100% खुद भी कमिटेड हो। अगर आपका सपने में आप 99% कमिटेड हैं तो दार्जिलिंग और सीनियर्स आपके सपने के प्रति 100% लापरवाह है। जिस दिन आपका अपना डेडिकेशन, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी 1% कम हो जाती है, उस दिन यूनिवर्स की पोटेंसी, यूनिवर्स की जिम्मेदारी 100% कम हो जाती है। तो मैं आप लोगों को एक ही मैसेज देना चाहूंगा, जिंदगी में चाहे कुछ हो जाए, अपनी सफलता की 100% जिम्मेदारी खुद लेके चलिएगा। 99.99 भी जिस दिन वो हो गई, मैं उस दिन अपने 17 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 100% जिम्मेदारी यूनिवर्स अपलाइन कंपनी की खत्म हो जाती। तो 0.01 भी उसमें कमी ना आने दे, अपनी सक्सेस, अपनी चीजों की जिम्मेदारी लेके चले। दैट इज द बिगेस्ट थिंग। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही अच्छा सेशन रहा, बहुत सारी चीजें मैंने सीखी। पॉइंट टू पॉइंट अगर बोलूं, आपने बताया प्रोडक्ट को मानने से अच्छा है जानना इंपॉर्टेंट है, इंग्रेडिएंट पढ़ें, उन चीजों को समझें। और साथ ही साथ में आपने सारे सर्टिफिकेट से लेके हर एक चीज की बात की। कुतुब मीनार वाला आपका बड़ा अच्छा था सर, कि लीडर कुतुब मीनार पे चढ़ के बना रहे हो क्या, अगर प्रोडक्ट सेल करके या रिटेल करके नहीं बना रहे हो। तो वो बड़ा ही अच्छा था कि ऑब्वियस सी बात है, लीडर का मतलब भी यही है। और भी बहुत सारी चीजें थी तो बड़ी ही जबरदस्त रही सर। एक लास्ट क्वेश्चन है सर, एक मजाक मजाक में पूछ लेता हूँ, आपको सर नंबर वन नहीं बनना है क्या? कभी भी नहीं बनना सर। मेरे को चूहा दौड़ में भागने का शौक ही नहीं है, अपने को बेस्ट बनना है। नंबर 1 अगर परमात्मा चाहेगा तो जरूर बनेंगे। ईश्वर के साथ पंगा नहीं लेना। मैं गॉड फियरिंग आदमी हूँ, परमात्मा जो चाहेगा होगा। हाँ, बेस्ट तो हम आज भी हैं, कल भी थे और आगे भी रहेंगे। नंबर 1 जब परमात्मा की दया होगी हो जाएगी, नहीं तो नंबर 2 में भी मैं खुश हूँ। देखिए एमएलएम में 3000 कंपनियां हैं पंकज जी, हर किसी की लड़ाई है, हर कोई बोलता है हम नंबर 1 है। मैं हमेशा बोलता हूँ हमारा, हमसे पूछो हम नंबर 2 हैं, हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हमारे को सब नंबर 2 मानते हैं, बाकियों का फैसला वो करते रहेंगे। हम नंबर 2 में मजेदार आदमी हैं, हम अपना बेस्ट करते रहेंगे। बाकी परमात्मा और कंज्यूमर पागल नहीं है सर। मनोज कुमार ने, राजेश खन्ना ने बोला था, बहुत पुरानी फिल्म है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। ये जो पब्लिक है, तो पब्लिक है सर, ये सब जानती है। धीरे धीरे सबकी सब पोले खुलेंगी, आराम से खुलेंगी। हर ढोल अपनी पोल आखिरी में खोल लेता, वो खोल लेंगे। तो उन्हें नंबर 1 बने रहने दीजिए, हम बेस्ट बन के खुश हैं। और बाकी तो पब्लिक है, ये सब जानती है, नंबर 1 भी पहुंचा देगी, ये नंबर 1 पे बना के भी रख लेगी, सब कर लेगी। मेरी दौड़ नंबर 1 बनने के लिए नहीं, मेरी नंबर 1 अपने लोगों के लिए बेस्ट बनने की, और मेरी दौड़ उतनी ही रही, उसमें मैं बहुत खुश हूँ। सर एक और क्वेश्चन है, हमारे सारे बच्चे